जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित बजाज और इस संघर्ष बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने कल भी क्वेश्चन किए थे और मैंने क्वेश्चन भी दिया था घर के लिए और किसी ने भी कमेंट नहीं किया। ये अचंभे की बात है। और वीडियो तो देखी है लेकिन किसी ने कमेंट नहीं किया कि इसका आंसर होगा। गलत बताते तो जरा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं उसका आंसर बता देता हूँ। सुपोषी का मतलब होता है मेरे दोस्त, सुपोषी वाला दे रखा था। सुपोषी का मतलब होता है कि अपने आप से खाना निर्मित करना, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप से खाना निर्मित करते हैं। स्वयं से, और पोषण मतलब स्वयं से पोषण लेना, ये कहलाते हैं सुपोषी चीजें। उसके लिए हमें क्या कहलाता है, उसमें क्या क्या आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और जो होता है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और भी चीजें होती है उनकी आवश्यकता होती है। उसका आंसर होगा सबसे लास्ट वाला डी, ठीक है, इनमें से सब होगा, ठीक है। अब आज हम लेके आए क्वेश्चन, और क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से करेंगे और आपको वीडियो पता भी नहीं चलेगा। कल बहुत लंबी वीडियो बन गई थी और फटाफट से करते हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। खंड गा, जो खंड गा होगा, यानी कि आपके जीव विज्ञान के एक टॉपिक दे रखा होगा पेपर में, उसमें जीव विज्ञान के बारे में सब कुछ पूछा जाएगा। अब मैं खंड गा को पूरा करवा के रहूंगा आपके लिए, ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि अलैंगिक जनन। यहाँ पे देखिए, पहले नंबर क्वेश्चन लगा रखा है, पहले इसमें लिखा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। सबसे पहले बात, अलैंगिक जनन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है। देखिए, अलैंगिक जनन जो होते हैं कि जिसमें दो चीजें आपस में फ्यूजन ना हो, ठीक है, वो कहलाते हैं अलैंगिक जनन। इतनी बात समझ गए। और मुकुलन का मतलब होता है कि टूट के फिर दूसरी प्लांट को जनरेट करना। जैसे आपने देखे होंगे कि वो होते मशरूम होते हैं, और मशरूम को मैंने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और उसे तोड़ने के बाद दूसरी जगह लगा दिया, और लगाने के बाद वो उग जाता है। इतनी बात समझ गए, वो कहलाता है अलैंगिक जनन। वो उग गया यानी कि दूसरा प्लांट लग गया, ठीक है, इस चीज को कहते हैं अलैंगिक जनन। अब ये होता है ईस्ट के अंदर। ईस्ट यानी कि जो होती है फफूंद, जो हम मशरूम खाते हैं वो फफूंद होती है, यानी कि कवक होता है, यानी कि फंगी होती है, तो वह ईस्ट के अंदर होता है। ये बात समझ गए। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है परागकोश में होता है। हाँ, परागकोश में होता है। अब परागकोश में क्या होता है, ठीक। परागकोश होते हैं, एक मिनट रुकना, थोड़ा काम पड़ गया था। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर ले परागकोश होते क्या है। परागकोश, मैंने पेन ले लेता हूं, मैं पेन किधर गया, जी सॉरी मार्कर, ठीक है। जो परागकोश होते हैं मेरे दोस्त, परागकोश होते हैं पौधों के अंदर, और पौधों के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या होती है, एक अंडाशय होता है, एक परागकोश होता है, ठीक है। परागकोश के अंदर होते हैं परागकण, ठीक है, जो होते हैं मेल गेमीट, और जो अंडाशय होते हैं उसमें होते हैं फीमेल गेमीट। समझ गए इतनी बात। देखिए कि ये पौधा हो गया, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा शायद, हाँ यहाँ पे दिख जाएगा देखिए, ये जो पौधा होता है, और पौधे के अंदर इस टाइप से एक जो बनी होती है, क्या ये होती है ओवरी यहाँ पे, और यहाँ के पास में ये हो गया फूल बना दिया। उसके ऊपर लगे होते हैं, हमने गुलेड़ का फूल देखा होगा, गुलेड़ फूल के ऊपर लगे होते हैं एंथर, इसी को बोलते हैं परागकोश। और परागकोश के अंदर, एंथर के अंदर होते हैं क्या, एंथर के अंदर होते हैं परागकण। तो आंसर आ जाएगा चौथा, परागकण। कोश के अंदर क्या है, परागकण, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अपना कि मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र कितने होते हैं मेरे दोस्त, पहले बात कर लें गुणसूत्र क्या होते हैं। गुणसूत्र वह होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। जैसे मेरे पिताजी के बाल घुंघराले हैं तो तुम्हारे पिताजी के बाल भी घुंघराले, जैसे मेरे पिताजी के घुंघराले बाल हैं तो मेरे भी होंगे, इसी प्रकार से होते हैं, ठीक है। और जैसे पीढ़ी, किसी ना किसी चीज का पीढ़ी का असर आ जाता है, ठीक है। कोई गुस्सा हो रहा है पीढ़ी में, उसको भी थोड़ा असर आ जाता है, वो गुणसूत्रों के ही द्वारा होता है। अपने अंदर, मानव शरीर के अंदर होते हैं 46, यानी कि 23 जोड़ी, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं, 23 जोड़ी, ठीक है। ये होते हैं 23 जोड़ी, क्या 23 जोड़ी, यानी कि जोड़ा बनाना, जो तो 46 हो गए, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे 46। ये गुणसूत्रों की संख्या होती है। कोई पूछ ले मानव में कितने होते तो 46 होते, ठीक है। इतनी बात समझ गए। और बात कर ले रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर चौथे की। अब में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक, इसको समझना। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, इसको क्वेश्चन को घुमा रहा है, समझ लेना, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है कि नर का सिर्फ पूछ रखा है उसने, नर, लेकिन मादा का
निम्न में से मादा का जो तंत्र है वो नहीं है। अब इनमें से सब तंत्र मादा के हैं, कौन सा नहीं है? शुक्र वाहिका, ये होती है मानव शरीर की जो शुक्र जो होती है नसें, शुक्र शुक्राणु निकलते हैं, यानी कि जो स्पर्म निकलता है वो शुक्र वाहिका उसके इसके अंदर मादा के अंदर नहीं होती है। यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 था कि पौधों में जाइलम का कार्य होता है। पौधों में देखो मैंने कल बताया था जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब होता है फूड निकालना, जो फूड होता है खाना होता है, भोजन तक भोजन पहुंचाना। और जाइलम का काम होता है कि जल को पहुंचाना, ठीक है, जल को और उनके कुछ लवणों को पहुंचाना। ठीक है, इतनी बात, कुछ आवश्यक लवण होते हैं उसको पहुंचाना, ये जाइलम का काम होता है। अब एक ट्रिक है कि फूड को कौन पहुंचाता है? फ्लोएम, फा आ रहे हैं बीच में, और जाइलम को कौन पहुंचा रहा है? उसका आप समझ जाएंगे कि जल पहुंचा रहा है, जल जाइलम। ठीक है, फूड का होगा फ्लोएम और जल, और जो लवण होते हैं उसका होता है जाइलम। इतनी बात समझ चुके हैं। ठीक, तो जाइलम का काम क्या है कि जल का संवहन करना, कहां? पौधों के अंदर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है कि जठर रस श्रावित करने वाली, इसमें दिखता नहीं है लाइट की वजह से, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, जठर रस श्रावित करने वाली जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। ठीक है, जठर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं किसमें? मानव शरीर में। जहां से जठर रस निकलता है वो कौन सी है बताइए? कौन सी मतलब तंत्र है, कौन सा तंत्र है जिससे जठर रस निकलता है? मैंने वीडियो बताया था, अगली वीडियो में लगा भी दूंगा, अगर जिस समझ नहीं आ रहा है तो अगली वीडियो लगा दूंगा, उसमें आप देख लें कि जठर रस जो होता है किस किस का निकलता है। ठीक है, जठर रस जो होता है वो निकलता है अमाशय के अंदर, यानी कि एकृत मत लगाना, एकृत के अंदर से निकलता है पितरस, और जठर रस निकलता है अमाशय से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अमाशय। इतनी बात समझ चुके होंगे। अब एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्या कि पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? इसके जो मैं आंसर दे रहा हूं, मतलब क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, और क्वेश्चन को आपसे घर से करके लाना है इस क्वेश्चन को। ठीक है मेरे दोस्त, कि जाइलम का पौधों में क्या कार्य है, क्या काम है। ठीक है, इसको सोचना और फिर बताना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए बने रहिए, और टिल द टाइम, धन्यवाद।